Hey guys, how are you all? We were doing tributaries of Chambal River. हम लोग चंबल रिवर कर रहे थे and we have covered almost all the tributaries of Chambal in Rajasthan and the only one tributary which was left which we are going to cover today that is Banas River. ठीक है, वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे बनास रिवर को comprehensively. Before that, I've asked a question to you in the previous video. मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, याद हो तो? I have asked the question that which all district of Rajasthan actually touches the border with two states. कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान की जो दो स्टेट्स के, इंडिया के दो स्टेट्स के साथ में बॉर्डर टच करती है? तो एक बार क्विकली उसे यहाँ पे देख लेते हैं एंड फिर उसके बाद में हम बात करेंगे बनास की. देखो यहाँ पे मैप में देखना, यहाँ पे आपको हनुमानगढ़ दिख रहा है ना. हनुमानगढ़ जो है इसका बॉर्डर देखो किस किस से टच होता है. हनुमानगढ़ का बॉर्डर पंजाब से भी टच हो रहा है और यहाँ पे हरियाणा से भी टच हो रहा है. तो पंजाब और हरियाणा से बॉर्डर टच होता है किसका? हनुमानगढ़ का. तो हनुमानगढ़ हो गई एक डिस्ट्रिक्ट जिसका बॉर्डर दो स्टेट्स के साथ में टच होता है. एक यहाँ पे भरतपुर जो है इसका बॉर्डर यहाँ पे हरियाणा से भी टच होता है और यहाँ पे यूपी से भी टच होता है ना. सो इसका जो बॉर्डर है वो यहाँ पे हरियाणा और यूपी से टच होता है. तो दूसरी हो गई भरतपुर. एक यहाँ पे धौलपुर है, धौलपुर इधर यूपी से भी टच करता है इसका बॉर्डर और इधर इसका बॉर्डर यहाँ पे नीचे की साइड में इसका जो बॉर्डर है वो एमपी से भी टच करता है. तो धौलपुर इज अनदर डिस्ट्रिक्ट जिसका बॉर्डर जो है विच शेयर बॉर्डर विथ टू स्टेट्स. एक यहाँ पे साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट देखो बांसवाड़ा जो है इट ऑल्सो इसका जो बॉर्डर है वो भी दो स्टेट्स के साथ में टच करता है, इधर गुजरात और इधर मध्य प्रदेश. गुजरात और एमपी के साथ में इसका बॉर्डर टच करता है. तो टोटल कितने हो गए? टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई. हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर एंड आपका कौन सा है? बांसवाड़ा, है ना. ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई जो कि इंडिया के दो स्टेट्स के साथ में बॉर्डर टच करती है. अब इसी के साथ में ही यहीं पर ही फटाफट से बता दो कि नॉर्दर्न मोस्ट साउदर्न मोस्ट पॉइंट किए थे ना हमने सब इंट्रोडक्शन में, है ना. तो क्या क्या थे? जो नॉर्दर्न मोस्ट विलेज कौन सा है राजस्थान का? गंगानगर में कौन सा है? कोना विलेज, है ना. साउदर्न मोस्ट बांसवाड़ा में कौन सा है? साउदर्न मोस्ट बांसवाड़ा में है बोरकुंड छोटा. अगर हम वेस्टर्न मोस्ट की बात करें जैसलमेर में, तो वो कौन सा आता है? जैसलमेर के अंदर है करता विलेज, है ना. और इधर की तरफ धौलपुर में बताओ, धौलपुर में कौन सा है? धौलपुर के अंदर यानी कि जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट राजस्थान का जो विलेज है वो आपका आ जाता है जगमोहन का पूरा सिलावत धौलपुर. ठीक है, तो ये हो गए इसके नॉर्दर्न मोस्ट साउदर्न मोस्ट पॉइंट. ये फ्री वाले क्वेश्चन हैं बिल्कुल, मतलब आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते. इस वजह से रिविजन कर रहे हैं हम लोग इसका. ठीक है ना. ये जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं डेली, जो मतलब जैसे जैसे वीडियोज अपलोड करती हूँ तो उस हिसाब से इसमें क्या है कि आपका जो जितना अभी तक हमने पढ़ा है प्रीवियस जो भी वीडियोस में हमने पढ़ा है वो धीरे धीरे आपका आप देखना रिवाइज होता जाएगा. और जब ये पूरी सीरीज कंप्लीट होगी, जब राजस्थान ज्योग्राफी की पूरी सीरीज कंप्लीट करूंगी तो उस टाइम पे हमारा रिवीजन भी साथ साथ में हो चुका होगा. सो दैट इज द प्लस पॉइंट. इस वजह से ही हम इसे रिविजन कर रहे हैं. चलो ये हो गया. देन उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे गंगानगर और ये गंगानगर हो गया और ये आपका बाड़मेर हो गया. ये दो ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाती हैं और इंटर स्टेट बॉर्डर भी टच करती हैं. ठीक है, ये बाड़मेर है, बाड़मेर का इधर इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ में बनता है? पाकिस्तान के साथ में. इंटर स्टेट गुजरात के साथ में. सिमिलरली विद अपना यहाँ पे आ जाता है गंगानगर के साथ भी यही चीज है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ बनता है और इधर ये पंजाब के साथ में बॉर्डर फॉर्म करती है. ठीक है, एक चीज और, जो रेड क्लिफ लाइन है राजस्थान इंडिया के अंदर, जो अगर आप देखें जो रेड क्लिफ लाइन है दैट पासिस फ्रॉम मतलब कौन कौन से स्टेट से पास करती है, वो कौन कौन से स्टेट से मतलब यहाँ बनी हुई है रेड क्लिफ लाइन? एक तो आपका आ जाता है जम्मू कश्मीर, है ना. जम्मू कश्मीर, राजस्थान, देन पंजाब और फिर उसके बाद में आपका गुजरात. अब ये मैंने आपको क्रोनोलॉजिकली डिसेंडिंग ऑर्डर बताया है इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ देयर बॉर्डर. ध्यान रखना, लेंथ ऑफ देयर बॉर्डर के टर्म्स में मैंने आपको बताया है जम्मू कश्मीर के साथ में सबसे ज्यादा जो मतलब कि बॉर्डर है वो बनता है, फिर उसके बाद में राजस्थान एंड देन पंजाब और उसके बाद में आता है गुजरात. 1070 किलोमीटर है राजस्थान के साथ में. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो ये हमने बात की अभी जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बनास रिवर के बारे में. बनास
होप ऑफ फॉरेस्ट है ना, वन की आशा, वनाश बोलते हैं इसे, बनाश। और ये चंबल की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की हमने काफी सारी ट्रिब्यूटरीज की हैं, लेफ्ट बैंक या राइट बैंक? पहले तो ये बताओ, बनास चंबल की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी? यहाँ पे मैप में देखो, ये यहाँ से बनास जो है वो यहाँ खामनौर से निकलती है, तो कौन सी ट्रिब्यूटरी हुई? ये इधर की तरफ लेफ्ट साइड से इसमें अपना वाटर कंट्रीब्यूट करिए, तो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई बनास। ठीक है, बनास जो है, अगर हम बनास के बारे में जस्ट ओवरव्यू बात करें तो बनास का ओरिजिन होता है खामनौर हिल्स, राजसमंद से। ठीक है, कुंभलगढ़ के पास से ही निकलती है ये, खामनौर हिल्स, राजसमंद से। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 512 किलोमीटर्स है। एंड दिस इज द ओनली रिवर ऑफ राजस्थान विच एंटायरली फ्लो इनटू राजस्थान। ये ओनली इकलौती ऐसी रिवर है जो कि इंटायरली राजस्थान के अंदर फ्लो करती है, एंड द लॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ दैट, है ना, राजस्थान के अंदर फ्लो करने वाली, कंप्लीटली राजस्थान में फ्लो करने वाली ये लॉन्गेस्ट रिवर है, 512 किलोमीटर्स। इट फ्लोज थ्रू 6 डिस्ट्रिक्ट, जो अभी हम मैप में देखेंगे कौन कौन सी 6 डिस्ट्रिक्ट से। राजसमंद से निकली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और फिर उसके बाद में आपका आ जाता है ये टोंक और सवाई माधोपुर, इधर से होती हुई ये निकल जाती है। अजमेर का भी थोड़ा सा पोर्शन है, तो इस तरीके से 6 डिस्ट्रिक्ट से ये होकर के निकलती है। अब ये जो इसकी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, एक काम करते हैं, इसे मैप में मैं इसको जूम करती हूँ, एंड देन उसके बाद में हम लोग सब चीजें मैप में एक बार देख लेते हैं, एंड आफ्टर दैट मैं एक एक करके इसे आपको बोर्ड पे बता दूंगी। अब देखते हैं यहाँ पे मैप में, देखो यहाँ पे हमारी चंबल फ्लो कर रही है। ठीक है, चंबल की यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी निकली, ये है राजसमंद। राजसमंद में आप भी एटलस में देखते रहना, ये कुंभलगढ़ दिखेगा आपको। ठीक है, कुंभलगढ़ के पास से खामनौर हिल्स से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है बनास। ठीक है, ये यहाँ से निकलती है, एंड देन फिर थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ से होती हुई देन यहाँ पे भीलवाड़ा। ये देखो मैं साथ साथ में ये चला रही हूँ इस पे, तो आप ध्यान रखना कि किस तरीके से फ्लो करती है। थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ से होती हुई देन यहाँ पे भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से यूं मूव करती हुई थोड़ा सा पार्ट अजमेर, एंड देन टोंक के अंदर ये यूं फ्लो करती हुई फाइनली ये सवाई माधोपुर में आकर के यहाँ पे कांधार के पास में रामेश्वर घाट पे चंबल में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका फ्लो आपको समझ में आया, कहाँ से कहाँ तक है ये? देखो यहाँ से निकली, यहाँ से निकल करके चंबल, ये चित्तौड़गढ़ से होती हुई, एंड देन फिर भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से यूं फिर अजमेर, एंड देन टोंक, दिस टोंक, एंटायर टोंक, यहाँ से फिर सवाई माधोपुर, और यहाँ पे कांधार तहसील में आकर के ये मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये हो गई आपका बनास का फ्लो। अब बनास की देखते हैं ट्रिब्यूटरीज, तो ये पूरी कहाँ से? राजस्थान से ओरिजिनेट हुई, राजस्थान में ही ये चंबल के अंदर मिल गई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये बनास की ट्रिब्यूटरी। सबसे पहले हम बात करेंगे, बनास जैसे यूं फ्लो कर रही है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज की? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, यानी कि जो ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर यहाँ से आएंगी। ठीक है, यहाँ से आकर के अपना वाटर कंट्रीब्यूट करेंगी। तो उसमें हम सबसे पहली रिवर की बात करते हैं, बेड़च। बेड़च रिवर देखो कहाँ से निकलती है। बेड़च, ये आपको यहाँ पे गोगुंदा दिख रहा होगा मैप के अंदर, गोगुंदा। यहाँ पे अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो एटलस में देखो वहां दिखेगा। ठीक है, तो गोगुंदा आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से एक रिवर निकलती है, ये यहाँ से इसका ओरिजिन है बेड़च का। ठीक है, बेड़च देन फिर उसके बाद में फ्लो करती हुई, बेड़च यहाँ से फ्लो करती हुई चित्तौड़गढ़ से होती हुई यहाँ पे बिगोद नामक एक जगह है भीलवाड़ा के अंदर, बिगोद, यहाँ पे ये मिल जाती है किसके अंदर? बनास में। बेड़च उदयपुर के गोगुंदा से निकल करके चंबल से होती हुई, ये अपने चित्तौड़गढ़ से होती हुई देन फिर भीलवाड़ा के बिगोद में जाकर के मिल जाती है बनास के अंदर। बेड़च की ही एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है गंभीरी। ठीक है, बेड़च की एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है गंभीरी, वो कहाँ से निकलती है? वो एमपी का यहाँ पे रतलाम है, एमपी मध्य प्रदेश में यहाँ पे रतलाम है, यहाँ से निकलती है बेड़च की ट्रिब्यूटरी गंभीरी, जो कि चित्तौड़गढ़ का यहाँ पे आपको नींबाहेड़ा दिख रहा होगा, यहाँ से राजस्थान के अंदर एंटर करती है। चित्तौड़गढ़ के नींबाहेड़ा से एंटर की और ये बेड़च के अंदर चित्तौड़ में ही मिल जाती है। क्लियर है यहाँ तक? बेड़च और उसकी ट्रिब्यूटरी गंभीरी, और जहां पे ये मिलती है इसके कॉन्फ्लुएंस पर एक फोर्ट है। क्या फोर्ट? उस फोर्ट का नाम क्या है? हमने याद किया था फोर्ट सीरीज में, अगर आपको ध्यान हो तो। हाँ, क्या है उस फोर्ट का नाम? चित्तौड़गढ़ फोर्ट। किस ट्रिक से याद किया था? गंभीर बड़े बेरंग चित्र बनाता है ना, तो उससे हमने याद किया था कि बेड़च और गंभीरी के कॉन्फ्लुएंस पे कौन सा फोर्ट लोकेटेड है? वो है आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ठीक है,
अब एक और ट्रिब्यूटरी देखना, अनदर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास, बनास की दूसरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं। यहाँ पे देखो चित्तौड़गढ़ में आपको ये बेगू दिख रहा होगा या बेंगू, बात एक ही है, बेगू या बेंगू। यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है मेनाल या मोनाल, दोनों एक ही रिवर है, मेनाल बोल दो या मोनाल बोल दो, ठीक है। तो यहाँ से मेनाल रिवर निकलती है बेंगू से, और ये यहाँ से निकल करके बिगोद में, वही बिगोद जहाँ पे बेड़च बनास के अंदर मिली थी, वहीं पर ही बिगोद में ये भी मीनल जो है या मिनाल जो है ये भी मिल जाती है बिगोद के अंदर बनास में। तो अब यहाँ पे 3 रिवर्स आकर के मिल रही हैं, तो क्या बनेगा, त्रिवेणी संगम, है ना। तो त्रिवेणी संगम एक कहाँ पे बनता है, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनता है या बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर बनता है एक त्रिवेणी संगम। कौन सी रिवर्स मिली उसके अंदर, बनास, बनास एक तो बनास हो गई, एक आपकी बेड़च हो गई, अनदर वन इज मीनाल हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिलता है। तो ये हमने बात की इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। एक और है, अगर हम देखेंगे तो वो आगे जाकर के सबसे एंड में मिलेगी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इधर से अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। लेफ्ट बैंक में सबसे पहले हम बात करते हैं कोठारी रिवर की। यहाँ पे राजसमंद, राजसमंद का आपको यहाँ पे दिवेर दिख रहा है, दिवेर है ना, देखो यहाँ पे जहाँ पे मैं ये पॉइंट आउट कर रही हूँ, देखना यहाँ पे आपको मैप पे दिख जाएगा, दिवेर है। यहाँ से राजसमंद के दिवेर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है कोठारी, ठीक है। ये कोठारी जो है ये आपकी अजमेर भीलवाड़ा से होती हुई, ये कहाँ पे, ये जो कोठारी है ये अजमेर और यहाँ से भीलवाड़ा से होती हुई देन फिर आकर के ये भीलवाड़ा के अंदर ही मिल जाती है, किसके अंदर, ये भीलवाड़ा के अंदर ही बनास के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से निकली कोठारी जो कि अजमेर और भीलवाड़ा से होती हुई कहाँ पे मिल जाती है, भीलवाड़ा के अंदर मिल जाती है, ये इसमें अपने बनास के अंदर मिल जाती है। और भीलवाड़ा में ये बनास में कहाँ पे मिलती है, ये नंदराय जगह पे मिलती है बनास के अंदर। इसी के ऊपर भीलवाड़ा में एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है मेजा डैम। मेजा डैम किस पे बना हुआ है, कोठारी रिवर पे, ठीक है। मेजा डैम कोठारी रिवर पे बना हुआ है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा में आपको यहाँ पे ये जो मांडलगढ़ है ना, यहाँ पे ये मांडलगढ़ दिख रहा होगा, ये मांडलगढ़ से कुछ 8 किलोमीटर दूरी पर ही है ये डैम। तो यहाँ पे पास में ये डैम बना हुआ है कोठारी रिवर पे, मेजा डैम, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम एक और ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, अनदर ट्रिब्यूटरी, अनदर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास। वो कौन सी है, यहाँ पे देखो अभी यहीं पे राजसमंद से ये भी रिवर निकल रही है। राजसमंद का यहाँ पे देवगढ़ तहसील दिख रही है, देवगढ़ तहसील देखो यहाँ पे दिख जाएगी मैप में, देवगढ़ तहसील है, इसी का ही एक बिजराल विलेज है, ठीक है ना, बिजराल विलेज है देवगढ़ तहसील का। वहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है खारी। क्या है इसका नाम, खारी। यहाँ से देवगढ़ तहसील के बिजराल से एक रिवर निकली जिसका नाम है खारी, और ये यहाँ से निकल करके, ये यहाँ से निकल करके कहाँ से फ्लो करती है, ये यहाँ से निकल करके आपका अजमेर, भीलवाड़ा और फिर जाकर के यहाँ पर टोंक के देवली में मिल जाती है बनास के अंदर। कैसे फ्लो करती है, देवगढ़ से निकली, देवगढ़ से होकर के अजमेर, भीलवाड़ा और फिर उसके बाद में यहाँ से पहले भीलवाड़ा चली, फिर अजमेर, भीलवाड़ा से यूं के बॉर्डर से यूं चलती हुई देन फिर उसके बाद में देवली में ये मिल जाती है, किसके अंदर, देवली में ये मिल जाती है बनास के अंदर। अब एक और रिवर है जो कि अजमेर से ओरिजिनेट होती है, उसका नाम है डाई रिवर। अजमेर का नसीराबाद, यहाँ पे देखो नसीराबाद दिख रहा होगा आपको, नसीराबाद से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है डाई रिवर, और ये डाई रिवर भी यहाँ पर आकर के देवली में बनास में मिल जाती है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, 3 रिवर्स आकर के मिली, बना त्रिवेणी संगम। अब ये त्रिवेणी संगम कहाँ पे बना, देवली में। पहला वाला कहाँ पे बना था, बिगोद में। दूसरा कहाँ बना, देवली में। देवली में कौन कौन सी रिवर्स आकर के मिली बनास के अंदर, बनास के साथ में खारी, और आपकी कौन सी बन गई, खारी रिवर, और उसके साथ में डाई रिवर जो है वो आकर के यहाँ पे देवली में मिल गई। क्लियर है। यहाँ पे नंद सागर डैम इसके ऊपर, खारी के ऊपर बना हुआ है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वो इसके अंदर अजमेर पे बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हो गई बात, ये देवली में आकर के मिल गई। तो एक और ये वो हो गया। देन उसके बाद में आगे चलो, ये बनास तो यूं पूरी फ्लो कर रही है ना। अब यहाँ पे एक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं इसकी। यहाँ पे जयपुर में देखो, जयपुर में आपको बस्सी दिख रहा है ना, बस्सी का यहाँ पे जहां मैं पॉइंट कर रही हूँ, बस्सी का जो चैनपुरा विलेज है ना, बस्सी के चैनपुरा विलेज से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है मोरेल।
बस्सी के चैनपुरा विलेज से एक रिवर निकली जिसका नाम है मोरेल, और ये जो मोरेल रिवर है ये जयपुर दौसा से होती हुई सवाई माधोपुर में आकर के मिल जाती है बनास के अंदर। ठीक है, ये बस्सी से निकली यहाँ से चैनपुरा विलेज से, एंड देन फिर दौसा से होती हुई सवाई माधोपुर में आकर के मिल जाती है। एक और ट्रिब्यूटरी है जो कि इसी की जो मोरेल है इसी की ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है धूंड रिवर। ठीक है ना, धूंड रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मोरेल, जो वो भी जयपुर से निकलती है, और दौसा में आकर के, दौसा के सामेल, यहाँ मैप में दिखा नहीं रखा है बट दौसा का जो सामेल एक जगह है वहां पे आकर के ये मिल जाती है मोरेल से, एंड देन फाइनली ये यहाँ पर आकर के जो ये मोरेल रिवर है वो सवाई माधोपुर में मिल जाती है। किसके अंदर, कहाँ पे मिलती है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में आकर के मिल जाती है बनास रिवर के अंदर। तो ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप दिस इज क्लियर। अब डैम्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। टोंक का यहाँ पे देखो ये टोडा रायसिंह लिखा हुआ है बड़ा बड़ा टोंक के पास में, यहीं पे टोडा रायसिंह जो जगह है वहीं पर ही टोंक में एक बनास के ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है बिस्सलपुर डैम। दिस इज द मोस्ट एंशियंट डैम ऑफ राजस्थान, अगर हम उसे वाटर सप्लाई के हिसाब से देखें तो ये जो है अपने टोडा रायसिंह के अंदर ये बिस्सलपुर डैम बना हुआ है। बिस्सलपुर डैम वही है जहां से जयपुर में भी पानी वगैरह की सप्लाई की जाती है, तो टोडा रायसिंह में बना हुआ है टोंक के ऊपर। ठीक है, टोंक में इसमें यहाँ पे बना हुआ है बिस्सलपुर डैम। एक और डैम है जो कि सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में देखो, सवाई माधोपुर में एक और डैम बना हुआ है जिसका नाम है इसरादा डैम। ठीक है, इसरादा डैम सवाई माधोपुर में बनास के ऊपर बना हुआ है। एक राजसमंद में और बनास पे डैम बना हुआ है जिसका नाम है नंदसमंद प्रोजेक्ट है बेसिकली। सो नंदसमंद प्रोजेक्ट इज इन राजसमंद के अंदर है, किसके ऊपर, बनास के ऊपर, और यहाँ पे हमने इसरादा डैम देख लिया। अब यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट त्रिवेणी संगम, इस रिवर पे 3 त्रिवेणी संगम हैं और चौथा कौन सा, हमारी माही के ऊपर, तो टोटल 4 त्रिवेणी संगम हो गए राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पे सवाई माधोपुर, अब देखो सवाई माधोपुर में यहाँ पे ये जो कांधार दिख रहा है आपको, कांधार तहसील है ना, कांधार तहसील, और यहीं पर ही रामेश्वर घाट है। ये रामेश्वर घाट पे आकर के आपकी जो बनास है वो रिवर यहाँ पे मिलती है चंबल के अंदर। ठीक है, बनास मिली चंबल के अंदर, और यहाँ पे मध्य प्रदेश से, कि ये श्योपुर लिख रखा है यहाँ पे मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के श्योपुर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है सीप, वो यहाँ से मध्य प्रदेश से आई और वो यहाँ पे कांधार में आकर के मिल जाती है रामेश्वर घाट पे, इन 2 रिवर्स में। तो यहाँ पे फिर एक त्रिवेणी संगम मिला जिसमें 3 रिवर्स मिली, कौन कौन सी, चंबल, बनास और सीप। रामेश्वर घाट पे ये त्रिवेणी संगम बनता है सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो ये 3 त्रिवेणी संगम जो हमने इसके ऊपर देख लिए हैं, और कुछ डैम्स जिसकी अभी हमने बात की। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और इसे आप एक बार रिवाइंड करके एक बार दोबारा सुन लीजिएगा तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक बार मैप में अच्छे से समझ में आ गया तो अब हम इसे बोर्ड पे अच्छी तरीके से ड्रॉ करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बनास रिवर के बारे में। ठीक है, ये है खामनौर हिल्स। यहां से एक रिवर निकली, क्लियर है। तो ये है हमारी बनास रिवर, बनास रिवर। ठीक है, कहां से निकली है, खामनौर हिल्स, राजसमंद, खामनौर हिल्स राजसमंद से निकलती है। एंड देन फिर अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं ये कहाँ से फ्लो करती है। देखो बनास निकली, देन फिर हमने देखा था चित्तौड़गढ़, एंड फिर हमने देखा भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, एंड देन फाइनली जाके सवाई माधोपुर में ये मिल जाती है चंबल में। अब यहाँ से एक ट्रिब्यूटरीज इसकी देखते हैं। सबसे पहले हम इधर से एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है बेड़च, ये कहाँ से निकली है, गोगुंदा से, गोगुंदा उदयपुर से एक रिवर निकली जिसका नाम क्या है, बेड़च रिवर। ठीक है, बेड़च इसका ओरिजिन है यहाँ से, बेड़च रिवर ये यहाँ से निकली। ठीक है,
बेड़च रिवर जो है जिसका ओरिजिन यहाँ से है, और ये आपका उदयपुर से निकल करके देन चित्तौड़ से होती हुई फिर भीलवाड़ा में यहाँ पर आकर के मिलती है, किसके अंदर, यहाँ पर आकर के मिल जाती है बनास के अंदर। इसी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है, यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी, इसका नाम क्या है, गंभीरी, गंभीरी रिवर। ये कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन है एमपी के रतलाम से। क्या बात कर रहे हो, रतलाम की गलियों में, बिल्कुल वही, अरे जब भी मैट का डायलॉग है ना, रतलाम की गलियों में, तो वो रतलाम एमपी, अब तो याद हो जाएगा कहाँ से ओरिजिन है इसका। तो ये गंभीरी अलग है और ये गंभीर है वो अलग है, वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो ये यहाँ पे मिली, इसका नाम क्या है, जहाँ पे मिली वो चित्तौड़ के अंदर चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, वहाँ पे चित्तौड़ फोर्ट इज लोकेटेड हियर। एक और रिवर है जिसका नाम है, यहाँ पे देखो हमने एक और रिवर देखी थी चित्तौड़ के, कहाँ से, बेगू से एक रिवर निकली जिसका नाम है मीनाल या मोनाल रिवर। ये कहाँ से निकली, बेगून, चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़, यहाँ से ये रिवर का ओरिजिन है। ये यहाँ पे आकर के मिल गई। ये जगह क्या है, इस जगह का नाम क्या है, बिगोद या बिंगोद, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ये बन गया यहाँ पे त्रिवेणी संगम। अब हम एक और इसकी ट्रिब्यूटरी देखते हैं, यहाँ पे ये कोठारी रिवर है ना, कोठारी रिवर, कोठारी रिवर, कोठारी रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, दिवेर से है, दिवेर से इसका ओरिजिन है, राजसमंद से, ठीक है ना, राजसमंद दिवेर से ये ओरिजिनेट होती है और फिर उसके बाद में यहाँ से फ्लो करती हुई अजमेर भीलवाड़ा से होती हुई ये कहाँ पे आकर के मिल जाती है, भीलवाड़ा के अंदर, है ना, भीलवाड़ा में। तो थोड़ा सा इधर आगे पहले बना देते हैं इसे, लाइक दिस, यहाँ पे भीलवाड़ा में आकर के मिल जाती है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की कौन सी जगह थी, नंदराय, है ना, यहाँ पे आकर के मिल गई ये इसके अंदर। अजमेर में इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या है, अजमेर में इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है मेजा डैम। दिस इज मेजा डैम, कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है, एंड देन फिर ये भीलवाड़ा में जाकर के मिल जाती है। क्लियर है, कोठारी रिवर। एक और रिवर देखते हैं जिसका नाम है खारी रिवर, खारी रिवर, खारी रिवर। ये कहाँ से निकलती है, ये राजसमंद की देवगढ़ तहसील है उसके बिजरल विलेज से निकलती है, बिजरल विलेज, राजसमंद, समंद, ठीक है, यहाँ से इसका ओरिजिन है खारी रिवर का। और फिर हमने देखा था खारी रिवर किस तरीके से फ्लो करती हुई निकलती है, एंड देन यहाँ पे खारी रिवर में इसमें ये अपना जो अजमेर है वहाँ पे एक डैम बना हुआ है, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नंद सागर, सॉरी नारायण सागर, इट्स नारायण सागर प्रोजेक्ट। किस पे है, खारी रिवर के ऊपर है, ठीक है, अजमेर। और यहाँ पे ये टोंक के देवली में, देवली टोंक में ये आकर के मिल जाती है, किसके अंदर, बनास में। एक और हमने अजमेर से रिवर देखी थी जिसका नाम है डाई रिवर, डाई रिवर। ये कहाँ से निकली है, अजमेर के नसीराबाद से, नसीराबाद हिल्स, अजमेर से ये निकलती है डाई रिवर और देवली में आके मिल जाती है। तो दूसरा त्रिवेणी संगम कहाँ बना, वहां पे। एक त्रिवेणी संगम देखो, एक ये है, यहाँ पे 3 रिवर्स आकर के मिल रही है इसलिए मैंने ये ट्राइंगल बनाया है, ठीक है। अनदर त्रिवेणी संगम इज हियर, देवली, देवली पे त्रिवेणी संगम एक और बना है। अब उसके बाद में नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं। यहाँ पे जयपुर से हमने देखा एक रिवर आई
जिसका नाम क्या है, नाम क्या है इस रिवर का, ये आपके बस्सी से निकली, बस्सी चैनपुरा विलेज, चैनपुरा विलेज। क्या नाम है रिवर का, रिवर का नाम है मोरेल, मोरेल रिवर। ठीक है, मोरेल रिवर है। इसी के अंदर ही जयपुर से, जयपुर लिख लेना, कईयों को नहीं पता होगा जयपुर। देन फिर यही जयपुर से ही एक रिवर इसके अंदर आकर के मिलती है जिसका नाम है धूंड, धूंड रिवर। ये भी जयपुर से ही निकलती है। यहाँ पे कहाँ आकर मिलती है, सामेल, सामेल कौन सी जगह है, दौसा के अंदर। फिर ये फाइनली आकर के सवाई माधोपुर में मिल जाती है। दिस इज सवाई माधोपुर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सवाई माधोपुर। ठीक है, ये टोंक हो गया सवाई माधोपुर। अब फिर उसके बाद में एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से आकर के सीप, ठीक है ना, सीप एक्चुअली में देखा जाए तो इट्स नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मतलब जो क्या कहते हैं इसको, बनास की ट्रिब्यूटरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे त्रिवेणी संगम हो रहा है। बनास तो यहाँ पे खत्म हो गई है, आकर के यहाँ पे मिली है। सो इट्स एक्चुअली नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास, सीप। ठीक है ना, सीप जैसा कि मैंने पहले उसमें लिख दिया था ट्रिब्यूटरी में, तो थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेना, वो ट्रिब्यूटरी नहीं है। यहाँ पे आकर के एक त्रिवेणी संगम हो रहा है। ठीक है, कौन कौन सी रिवर्स मिल रही है यहाँ पे, अब ये देखो, ये यहाँ पे चंबल फ्लो कर रही है। दिस इज चंबल रिवर, चंबल रिवर। चंबल रिवर के अंदर आपकी कौन सी आके मिल गई, बनास, और यहां से आ गई सीप, सीप रिवर। ठीक है, एमपी श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां से निकलती है सीप रिवर और आकर के इसके अंदर मिल गई। ये जगह कौन सी है, ये है आपका रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट है कहाँ पे, ये है आपका पदरा विलेज, विलेज, पदरा विलेज के अंदर। ठीक है, पदरा विलेज कांधार तहसील है और यहाँ पे सवाई माधोपुर में ये पड़ता है। तो ये एक और त्रिवेणी संगम इसके ऊपर हो गया। अब हमने दो डैम देखे थे, टोंक के अंदर इस पे एक डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या है, बिस्सलपुर डैम, बिस्सलपुर डैम। ठीक है, और एक सवाई माधोपुर में डैम बना हुआ है जिसका नाम है इसरादा डैम। क्लियर है, इसरादा डैम। तो यहां तक क्लियर है, ये सब चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। देखो एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट से। यहाँ पे देखना, बनास रिवर, ये मेन रिवर है बनास रिवर। ठीक है ना, ये बनास रिवर है, उसके नीचे मैंने ये चंबल इस तरीके से बना दी, ये नीचे की तरफ पूरी फ्लो कर रही है, बनास उसी में आकर के मिल रही है। ठीक है ना, तो बनास जो है खमनौर हिल्स राजसमंद से निकली, देन फिर उसके बाद में बिगोद भीलवाड़ा पे एक त्रिवेणी संगम होता है जिसमें बेड़च और जो मीनल रिवर हैं वो आकर के बनास के अंदर मिलती हैं। देन यहाँ पे एक और रिवर है जो कि जो राजसमंद है उसके कोठारी, वहां से एक रिवर निकलती है कोठारी रिवर, जो कि कहाँ से निकलती है, दिवेर राजसमंद से निकलती है। एंड इसी के ऊपर अजमेर के अंदर मेजा डैम बना हुआ है और ये भीलवाड़ा के नंदराय में आकर के मिल जाती है बनास के अंदर। एक हमने खारी रिवर देखी, खारी रिवर कहाँ से निकलती है, देवपुरा तहसील और बिजराल विलेज, है ना, बिजराल विलेज देवपुरा से तहसील वहां से निकली। एंड देन फिर उसके बाद में ये आकर के टोंक के देवली में मिल जाती है, किसके अंदर, बनास के अंदर। इसी के ऊपर नारायण सागर प्रोजेक्ट बना हुआ है। और एक नसीराबाद से निकलती है रिवर जिसका नाम क्या है, नसीराबाद से जो रिवर निकलती है उसका नाम है डाई रिवर, वो भी आकर के देवली टोंक में मिल जाती है। तो यहाँ पे एक और त्रिवेणी संगम बनता है, एक बिगोद में बना, एक देवली में बना और एक बनेगा हमारा रामेश्वर घाट के अंदर। तो बिस्सलपुर डैम जो है वो कहाँ पे बना हुआ है, वो टोंक के अंदर बना हुआ है बनास रिवर के ऊपर। सवाई माधोपुर में इसमें दो रिवर्स आकर के मिलती हैं, एक तो आपकी यहाँ पे जो बस्सी जयपुर है वहां से एक रिवर निकलती है चैनपुरा विलेज से जिसका नाम क्या है, मोरेल रिवर, और एक आपकी धूंड रिवर है जो कि मोरेल की ही ट्रिब्यूटरी है, मोरेल में आकर के मिल जाती है। सवाई माधोपुर में इसके ऊपर इसरादा डैम बना हुआ है। ठीक है, एक मैंने बताया था यहाँ पे राजसमंद में इसके ऊपर एक नंदसमंद प्रोजेक्ट भी बना हुआ है। यहाँ पे रामेश्वर घाट पे आकर के ये तीन रिवर्स मिलती हैं। कौन कौन सी तीन रिवर्स, चंबल, बनास और सीप, और बनता है त्रिवेणी संगम। ठीक है, यहाँ पे बन गया त्रिवेणी संगम। कुछ एक और छोटी छोटी सी रिवर्स और भी हैं, कुछ एक इसकी ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि मैंने बताया
ढील है एक ट्रिब्यूटरी जो कि टोंक से निकलती है, मैंने मैप में नहीं दिखाया बिकॉज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिवर्स है नहीं, यही मेन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है, बट एक बार सुन लो, अगर नाम ध्यान रहे तो याद रख लीजिएगा। ढील जो है वो आपकी टोंक से ही निकलती है एंड देन फिर सवाई माधोपुर में जाकर के मिल जाती है, किसके अंदर, बनास में। ठीक है, एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है माशी, वो भी बनास की ही ट्रिब्यूटरी है। माशी निकलती है अजमेर के किशनगढ़ से। कहाँ से निकलती है, अजमेर के किशनगढ़ से निकलती है माशी एंड देन फिर उसके बाद में वो जाकर के मिल जाती है टोंक के अंदर बनास में। उसी की ही ट्रिब्यूटरी है सोहादरा, वो उसी की ही ट्रिब्यूटरी है जो कि अजमेर से निकलती है और टोंक में जाकर के मिल जाती है माशी के अंदर और फिर उसके बाद में दोनों मिल जाती है बनास में। तो ये थोड़ा सा जस्ट एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन था बनास रिवर। क्लियर है, अब ये इसे रब कर दूं, आप एक बार अगर इसे कहीं पे जॉट डाउन करना चाहते हैं तो एक बार बना लीजिए अच्छे से, अपने हाथ से बनाएंगे तो चीजें अच्छी तरीके से याद रहेंगी। ठीक है, रब कर रही हूँ अब मैं इसे, वो इसलिए क्योंकि हम थोड़ा सा एक बार इसके बारे में जो हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे स्टार्टिंग में वो हम एक बार इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, बनास रिवर के बारे में रब कर रही हूँ, माइंड से तो रब नहीं हो रहा, हाँ वो नहीं होना चाहिए भाई। देखो बनास रिवर, बनास रिवर के बारे में ओरिजिन कहाँ से है इसका, इसका ओरिजिन है खमनौर हिल्स, राजसमंद। ठीक है, लेंथ क्या है 512 किलोमीटर, ओनली रिवर ऑफ राजस्थान, which flows entirely in Rajasthan and the longest one in terms of that, it flows through 6 districts। कौन कौन सी 6 districts हैं, बोलते जाओ, साथ साथ में बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा, बोलो कौन कौन सी 6 districts हैं, राजसमंद, देन चित्तौड़, फिर उसके बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, टोंक एंड सवाई माधोपुर। इसके बारे में देन इसके ऊपर डैम्स हमने देखा था, बिस्सलपुर डैम, बिस्सलपुर डैम जो है दिस इज द मोस्ट एंशियंट डैम, मोस्ट एंशियंट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। अगर हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से देखें सो दिस वाज बिल्ट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विग्रहराज फोर्ट। ठीक है ना, बिस्सलपुर डैम टोंक के अंदर है ये, एंड इसरादा डैम सवाई माधोपुर के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर है, बिल्ट ऑन दिस रिवर ऑन बनास। बन की आशा भी बोलते हैं तो वो तो आपको पता ही है। उसके अलावा हम यहाँ पे इसके ट्रिब्यूटरीज लिख लेते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी आ गई, हमने देखा था बेड़च। ठीक है, बेड़च, बेड़च आपको ध्यान हो तो हमने लेक्स के अंदर किया था, आयड रिवर जो है उदय सागर लेक से निकलती है तो बेड़च कहलाती है, वही बेड़च रिवर है ये। और आपका मीनाल, गंभीरी, गंभीरी वैसे ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये है बेड़च की ट्रिब्यूटरी। देन उसके बाद में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लो, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हो गई कोठारी, देन फिर हो गया खारी, डाई, कोठारी, खारी, डाई, मोरेल, धूंड, और कौन कौन सी है, एक ढील भी बताई मैंने, ढील, और उसके अलावा आपकी धूंड, ढील, और यहाँ पे माशी, सोहदरा। ठीक है, ये हो गई
बनास के बारे में एक जो हमने जस्ट ओवरव्यू जो स्टार्टिंग में बात की थी उसको आप थोड़ा सा कहीं पे जॉट डाउन करना। बाकी चीजें इसका ओरिजिन वगैरह ट्रिब्यूटरीज का नहीं लिख रही हूँ बिकॉज वो जो अभी हमने लाइन डायग्राम सा बनाया है उससे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। So I hope you have learned something from the video and if you do so and if you like it then please do share it with your friends, अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनास हमारी क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है, अब बस दो छोटी रिवर्स ही रही हैं, एक तो बाणगंगा है और गंभीर है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बाणगंगा और गंभीर चंबल से उसका रिलेशन नहीं है, चंबल तो खत्म हो चुकी है, वो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम की दो और रिवर्स हैं जिसे हम देखेंगे जो कि डायरेक्टली जाकर के यमुना के अंदर मिलती हैं। ठीक है, आई होप दिस इज अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी बात। एंड नाउ इट्स टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, so that I would ask you to do answer it in the comment section. Question for you is, according to Köppen's classification, कोपन का जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा हुआ है ना, so according to Köppen's classification, which region of Rajasthan falls in CWG climate? कोपन के क्लासिफिकेशन में हमने कुछ देखा था ऐसे BWHW और ऐसे करके कुछ सिंबल्स में देखा था ना, तो CWG जो क्लाइमेट था वो कोपन के अकॉर्डिंग राजस्थान का कौन सा पार्ट है, कौन से जो रीजन्स हैं विच फॉल्स अंडर और विच हैज दिस काइंड ऑफ अ क्लाइमेट, CWG। ठीक है, सो प्लीज डू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं आप सबके कमेंट्स जरूर देखती हूँ, सो प्लीज मेंशन कीजिएगा, मुझे भी उससे पता रहता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। ठीक है, सो आई विल लुक फॉरवर्ड टू सी योर answer in the comment section. See you in the next video. Till then, stay connected. Bye.